वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रदीप सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वर्ब का स्टडी कर रहे हैं और वर्ब के मॉडल्स वर्ब्स का स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से आज विल है। तो आज हम विल का सारे यूजेज को देखेंगे। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम देख लेते हैं। देखिए, विल का पहला यूज, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन्स यू ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ फ्यूचर के किसी कार्य या व्यापार या घटना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। मोहन विल गो टू लखनऊ, मोहन लखनऊ जाएगा। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। तो इस प्रकार इसका पहला यूज ख़त्म हुआ दोस्तों। आइए अब हम कुछ आगे देखते हैं। देखिए, नोट है, विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ भी कर सकते हैं अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेटनिंग हो या विलिंगनेस हो। अगर ये सब एक्सप्रेस किया जा रहा है तो हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, लिखा है आई विल नॉट सरेंडर टू माई एनिमी, मैं अपने दुश्मन के सामने हार नहीं मानूंगा, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है। देखिए, दूसरा सेंटेंस है आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर भी दृढ़ता है दोस्तों, डिटर्मिनेशन है। तो आइए और सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए, लिखा है आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं धमकी दे रहा हूँ, फिलहाल आप लोगों को मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप लोग मत डरिएगा। सेंटेंस है आई विल किल यू, यहाँ पर थ्रेटनिंग है दोस्तों। दूसरा, शी विल स्पॉइल योर लाइफ, वह आपकी जीवन को बर्बाद कर देगी। यहाँ पर भी एक प्रकार का थ्रेट ही है, धमकी ही दिया जा रहा है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए हर चीज़ करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रोमिस कर रहा हूँ आपसे करने के लिए, और वास्तव में मैं करूँगा भी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और रेगुलर देखते हैं तो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, ये भी मेरा प्रोमिस है। देखिए, आई विल गो टू लखनऊ विद माई वाइफ, दोस्तों मैं अपनी पत्नी के साथ लखनऊ जाऊँगा। इसमें ये विलिंग है, इच्छा है दोस्तों। तो आइए विल का हम दूसरा यूज देखते हैं। देखिए, विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन्स एंड थर्ड पर्सन्स के साथ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, लिखा है विल यू बाई अ बाइक टुडे, क्या आज आप एक बाइक खरीदेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहा हूँ। दूसरा है विल यू गो टू दिल्ली टुडे, क्या आप आज दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए अब हम विल का तीसरा प्रयोग देख लेते हैं। देखिए, विल का तीसरा प्रयोग क्या कहता है, सुनिए। विल का प्रयोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन्विटेशन, इनएविटेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू कम टू डिनर टुडे, क्या आप आज डिनर पर आएंगे। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इनवाइट कर रहा है। तो आइए कुछ नोट में देख लेते हैं। देखिए, नोट में लिखा है कि अगर वाक्य में बी एबल, बी अनेबल, बी ऑब्लिज्ड, बी कंपेल्ड, बी ग्रेटफुल का प्रयोग हो तो हम हमेशा और हमेशा आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे, न कि विल का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले। देखिए, लिखा है आई विल बी एबल टू हेल्प यू। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर सेंटेंस में एबल, अनेबल, ग्रेटफुल, ओब्लिज, एटीसी का प्रयोग किया गया हो तो फर्स्ट पर्सन्स आई और वी के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि विल का। तो यहाँ पर आई के साथ सेल वी का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है।
दूसरा, आई शैल बी एबल टू हेल्प यू, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि आई के साथ में शैल बी का प्रयोग किया गया है। तीसरा, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ग्रेटफुल का प्रयोग किया गया है और आई फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ में विल शैल बी का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार ये भी सेंटेंस करेक्ट है। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ग्रेटफुल का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आई के साथ में विल बी का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस गलत है। दोस्तों आइए अब हम विल का चौथा प्रयोग देख लेते हैं। देखिए, विल का प्रयोग हम इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स के माध्यम से हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। दोस्तों कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग बनाया जाता है और क्वेश्चन टैग हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से बनता है। दोस्तों अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा और सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। दोस्तों इसका वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा क्वेश्चन टैग का। तो फिलहाल आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। देखिए लिखा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, विल यू करोगे ना? दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ विल का प्रयोग किया गया है, तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस है इस तरह तो उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू का प्रयोग करके बना देते हैं। दोस्तों सेंटेंस के अनुसार वोंट यू का भी प्रयोग कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओपन द डोर विल यू, तो इस प्रकार विल का सारा यूजेज समाप्त हुआ और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।